हेलो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्ट्रा एंट्री और जनरल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे, और वीडियो इस बार बहुत लेट आई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम इस बार बात करेंगे कॉन्ट्रा की। आप यहाँ वाउचर में अगर आप आओगे, वाउचर में जैसे आपने क्लिक करा, देन ये F4 कॉन्ट्रा आ रहा होगा। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले जो कॉन्ट्रा होता है, कैश और बैंक से ही मतलब होता है कॉन्ट्रा में, ठीक है। या तो कैश टू बैंक, कोई कैश अगर बैंक में गया उसकी एंट्री, या बैंक से निकाला कैश उसकी एंट्री, या बैंक से बैंक ट्रांसफ़र हुआ उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा में करते हैं। पहले तो आप ये बात समझ लो, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर हमने कैश निकाला और बैंक में जमा करा उसकी, और बैंक से हमने कैश निकाला उसकी, और बैंक से बैंक हम ट्रांसफ़र करते हैं उसकी, ये कॉन्ट्रा में किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश टू बैंक। कोई कैश है, अगर हम कैश को हम जमा करते हैं बैंक में, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री में मारते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में मारते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और वो किस प्रकार से मारते हैं, जैसे पहला है कैश डिपॉजिट टू बैंक। बैंक में अगर पैसा गया, बैंक में पैसा गया तो डेबिट करेंगे हम बैंक को, और क्रेडिट करेंगे हम कैश, ठीक है। क्रेडिट करेंगे कैश, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। क्रेडिट कर क्या करेंगे कैश को, भाई कैश डिपॉजिट टू बैंक। भाई बैंक में पैसा गया ना, तो बैंक में पैसा आया होगा, और बैंक भी हमारा और कैश भी हमारा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टेटमेंट है कैनरा बैंक की, ये पीएनबी बैंक है, एक तरह से आप एग्जांपल में मान के चलो। भाई ये बैंक स्टेटमेंट है पीएनबी का, एग्जांपल के लिए मान के। और डिपॉजिट, बैंक में पैसा आया, कहाँ से आया? कैश जमा करा, डिपॉजिट साइड्स में आएगी। देखो डिपॉजिट साइड जो है, डिपॉजिट्स में आ रही है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए वो वैल्यू मैंने पेस्ट कर दी। यहाँ पे देख सकते हो 1,12,000, 1,12,000 कैश अगर जमा हुआ बैंक में, तो हम किस तरह से एंट्री मारेंगे अब हम जानेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। कैश अगर जमा होता तो वो डिपॉजिट्स में आता है, ठीक है। इसको हम रिसिप्ट में इसलिए नहीं ले गए क्योंकि कैश अगर जहाँ भी जमा होता है उसकी हम कॉन्ट्रा एंट्री मारते हैं। भाई कैश जमा हुआ बैंक में पैसा गया, ठीक है। तो क्रेडिट को टू और डेबिट को बाय, एक तरह से आप ये भी आप समझ सकते हो। अब आते हैं हम टैली में। टू कैश गया ना, कितना गया? 1,12,000 जो भी वैल्यू है। टू कैश बाय बैंक, नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि कैश है नहीं। बाय बैंक, कहाँ पे आया? बैंक में पैसा आया। जहाँ भी बैंक में पैसा अगर आए, या कैश में पैसा है, तो बाय होगा, डेबिट होगा। तो बैंक में आया पैसा तो हमने डेबिट करा, ठीक है। नरेशन अगर आप लोगों को लिखना हो तो आप नरेशन लगा सकते हो, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई। बैंक में मैं पीएनबी बैंक कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को हाइड कर दूँ। ये कैश जमा हुआ बैंक में, तो इसकी एंट्री हो गई। डेबिट करना है बैंक को और क्रेडिट करना है कैश, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। समझ में आ गई तो लाइक करना और फॉलो करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अब दूसरी बात करते हैं बैंक टू कैश। भाई जैसे बैंक में पैसा और हमने निकाल लिया, या एटीएम के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लिया, या कैसे भी हमने कैश निकाल लिया, जाके हमने कैश निकाल लिया, तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे वो इस वीडियो में आप देखेंगे, ठीक है। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश आया, कैश निकाला। कैश निकालोगे तो कैश आएगा ना, जब कैश आएगा तो डेबिट करेंगे हम कैश को, ठीक है। डेबिट करेंगे हम कैश को और क्रेडिट करेंगे बैंक को, ठीक है। उसका अपोजिट हो जाएगा। ये विड्रॉल में आएगा। विड्रॉल में क्यों आएगा? हमारे पीएनबी स्टेटमेंट है, पीएनबी से तो पैसा निकला ना, उससे पैसा निकला और कैश आया। कैश तो इन हैंड होता है ना, कैश तो इन हैंड होता है, विजिबल होता है। तो जब कैश निकला तो कैश को करेंगे हम डेबिट, क्योंकि कैश भी हम देख रहे हैं और बैंक भी हमारा है, ठीक है। बात समझो। टू करेंगे इसमें किसको? बैंक को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बैंक से पैसा निकला, ठीक है। बैंक से पैसा निकला
टू पीएनबी बैंक। कहाँ आया, क्या आया, कैश आया, बाय कैश। ठीक है, उसका अपोजिट वो था 1,12,000 का, वो था कि भाई पीएनबी में पैसे आए, कैश का जो पैसा वो पीएनबी में गया, तो उसकी एंट्री बाय पीएनबी टू कैश था। अब आया कैश में पैसा आया बट बैंक से गया, तो टू बैंक बाय कैश। ठीक है, ये दोनों ठीक है, आप लोग ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात करते हैं बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक में क्या होता है, अगर आप किसी शोरूम में या आप कहीं भी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे एक बैंक नहीं होता, वहाँ पे 4, 5, 6, 7 बैंक होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, और 4, 5 जो भी बैंक हैं ये सारे हमारे बैंक हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, किसी बैंक में पैसे हैं और किसी बैंक में नहीं है, तो ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं पैसे। जैसे कि इस वीडियो में जान सकते हैं पीएनबी में 1202 है, इसको ट्रांसफ़र करा हमने पीएनबी 399 में। ये लास्ट का ये जो 399 जैसे मैंने लिखा है 1202 लिखा है, ये अकाउंट नंबर का लास्ट डिजिट मैंने लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ना जैसे 1202 में पैसा पड़ा हुआ था, 399 में पैसा नहीं था, तो वहाँ से हम करते हैं ट्रांसफ़र। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं जब पैसा एक बैंक टू अदर बैंक, तो भी कॉन्ट्रा में ही जाता है। जैसे कि मेरा आईसीआईसीआई बैंक है और मेरा एचडीएफसी भी बैंक है, दोनों बैंक मैं चला रहा हूँ, मैं कंपनी में हूँ। ठीक है, आईसीआईसीआई में पैसे हैं लेकिन एचडीएफसी नहीं है, तो आईसीआईसीआई से जब मैं एचडीएफसी में ट्रांसफ़र वाली जब मैं मारूंगा, मैं चेक बना के या कैसे भी मैं करूँगा, तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे वो इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पीएनबी 1202 TRF टू पीएनबी 3399। पीएनबी से पैसा कहाँ गया, 3399 में गया। मान के चलो 1200 तो पैसा कहाँ गया, ट्रांसफ़र 3399 गया। अब मान के चलो कि जो स्टेटमेंट है वो पीएनबी 1202 की स्टेटमेंट है जो कि मैं चढ़ा रहा हूँ। जब मेरे यहाँ से पैसा निकल रहा है तो विड्रॉल में दिखेगा, वो भी सी बात है। जब मेरे पैसे यहाँ से जब मेरे निकला तो क्या होगा, जहाँ से पैसा निकला और कहाँ गया, ये गया 3399 में गया, तो डेबिट करूँगा 3399 कहाँ से निकला, 1202 में से निकला, पीएनबी 1202 में से निकला 58,000। तो इस तरह से हम यहाँ पे एंट्री होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। मान के चलो ये 1202 मेरा 1202 अकाउंट से, तो इसके विड्रॉल में दिखेगा क्योंकि निकला है ना। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही हो। ठीक है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। असल में क्या, मैं बाद में वॉइस में ऐड करता हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब जैसे 1202 है, विड्रॉल में इसलिए आएगा क्योंकि मैं 1202 की स्टेटमेंट है, ये विड्रॉल में ही आएगा। जब मैं किसी को पेमेंट करूँगा तो विड्रॉल में दिखता है ना, डिपॉजिट पे तो नहीं दिखता। ये 1202 की स्टेटमेंट है मान के चलो। अब इसको हम टैली में हम किस प्रकार से एंट्री करेंगे वो देखो। जैसे ऑल्टे करा, पहले तो मैं ऐड कर लेता हूँ बैंक, दोनों बैंक मेरे हैं तो मैं पहले ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के लिए ऑल्ट C करना होता है। यहाँ पे ये बैंक अकाउंट में गए, कंट्रोल A कर दिया। अगर आप लोगों ने किस तरह से लेज़र वगैरह अगर ऐड करते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, पार्ट 1 टैली प्राइम टू बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक का है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ समझा रहा हूँ और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा जो लोग देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और फॉलो करना। ठीक है, तो 1202 से पैसे गए, जहाँ से पैसे गए उसको करेंगे हम क्रेडिट, माने टू कहाँ पे गए, 3399 में गए। कहाँ पे गए, 3399, तो 3399 बाय डेबिट। ठीक है, अगर मैं बैंक स्टेट में अगर बैंक अकाउंट में खोलूँ, इन तीनों को मैं भी हाइड कर देता हूँ। तो ये देखो मेरे दोनों बैंक है, 58,000 मेरा क्रेडिट था, यहाँ से पैसा निकला किस में गया, 3399 में, तो 58,000 वहाँ से क्रेडिट में आ रहा है और इधर गया, तो इंटर बैलेंस प्लस क्रेडिट डेबिट मैच हो रहा है। आप वो चीज़ देखना, क्रेडिट डेबिट मैच हो रहा है। ठीक है, वीडियो शूट करने के लिए छत पे आया मैं। तो
अब ऐसी 3399 से 1202 में पैसा गया, 3399 से 1202 में पैसा गया, तो इसकी क्या एंट्री होगी? सोचो क्या एंट्री होगी? बिल्कुल 3399 से 1202 में एंट्री गया, 3399 से 1202 में एंट्री गया, 1202 में जब एंट्री किया तो डेबिट 1200, क्रेडिट 3399। सिंपल एंट्री है, ठीक है, सिंपल है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब जैसे मैंने ऑल्टे करा, देन F4 करा, यहाँ पे आ जाओगे, 3399 से पैसा गया तो उसको क्रेडिट करा, जो भी वैल्यू है, कहाँ पे गया? 1202 में गया, तो PNB 1202, बस जहाँ पे गया उसको डेबिट करना है, जिसको पैसा दिया उसको डेबिट करना है। तो देखो इंटर बैलेंस मेरा डेबिट क्रेडिट मेरे मैच है, क्योंकि दोनों बैंक मेरे ही हैं, ठीक है, उस कंपनी के ही दोनों बैंक है। बस ट्रांसफ़र जब चेक बनाते हैं, किसी अकाउंट्स में पैसे नहीं होते दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इस तरह से हम एंट्री करते हैं, ठीक है। और बैंक अकाउंट किस प्रकार से चढ़ाना है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है, मैंने बना रखा है, तो आप वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, वही है सिंपल। अब हम बात करेंगे जनरल की, F7 जनरल की बात करेंगे। जो JB होता है, इसमें बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, बट मैं जैसे कि एक चीज़ बताऊं, जैसे जो कैश और बैंक से जो रिलेटेड जो एंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि जो कैश है बैंक से रिलेटेड जैसे एंट्रीज़ होती हैं, हम पेमेंट में दिखाते हैं और रिसिप्ट में दिखाते हैं और कॉन्ट्रा में भी दिखाते हैं। तो जनरल में क्या होता है कि जैसे मैंने किसी को पैसा दिया, कैश मैंने पैसा दिया, जैसे मैंने राकेश को पैसा दिया 5000 रुपये, तो इसकी एंट्री में क्या मारूंगा? बाय राकेश टू कैश 5000 रुपये, ये एंट्री होती है। बट इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, जैसे रोशन को पैसा अतुल ने दिया 10,000 रुपये। अब जो अतुल ने जो पैसा दिया, अतुल ना तो कैश है ना तो बैंक है, तो इस केस में क्या होता है कि हम ना पेमेंट में हम नहीं मार सकते इसको एंट्री। अब बात थोड़ी समझना, अगर जैसे मैं F5 करके मैं पेमेंट में आऊँ, मेरे को पैसा दिया, किसको दिया? रोशन को पैसा दिया। मैं एक लेज़र बना लेता हूँ एग्जांपल के लिए, से कि रोशन कोई क्रेडिटर्स है, मैं एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, 10,000 रुपये रोशन को पैसे दिए, किसने दिए? अतुल ने दिए, अतुल, ठीक है, अतुल ने दिए। तो अतुल मान के चलो कि मैंने उससे लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन में आता है वो। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं पेमेंट में जाके अगर मैं एंट्रीज मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये कुछ कह रहा है, देखो ये कह रहा है नो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। तो इसमें ना आप कैश और बैंक को ही कर सकते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप इस ऐसे आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक कहो या JB कहो, तो इसको हम जनरल में पास करते हैं ऐसी एंट्रीज़ को, JB। रोशन को पैसे दिए अतुल ने, तो बाय रोशन टू अतुल, अतुल ने पैसे दिए। अतुल कौन है? एक अनसिक्योर्ड लोन है, जो कि मैंने उससे लोन ले रखा है, मान के चलो। तो सिंपल से एक एंट्री ऐसी भी हो सकती है जो JB में जो पास होगी, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये अनसिक्योर्ड लोन है, मैंने सिक्योर्ड में रखा है, तो ये जो आप लोग समझ में आ रही है, रोशन, ठीक है। तो जो कैश से रिलेटेड ना हो, अब जैसे किसी ने खर्चे बुक करने हैं, या कैसे बताऊँ आपको, जो कैश और बैंक से रिलेटेड ना हो और किसी अदर ने पैसे दिए या पैसे हमको देने हैं, हाँ, मतलब सेट ऑफ के लिए, एक तरह सेट ऑफ के लिए हम GST में भी अगर आप देखो तो GST में जो CGST या GST होता है, उसको भी हम सेट ऑफ के लिए JB का यूज़ करते हैं। सैलरी बुक करना हो, रोशन के सैलरी बुक करना हो, तो वहाँ पे भी आप JB का यूज़ कर सकते हो, है ना। अब कुछ होते हैं जैसे डेबिट करने के लिए कहते हैं कि रोशन, जैसे कभी कभी होता है कि उसकी सैलरी में से डेबिट करना है, जैसे कंपनी में अगर आप काम करोगे तो कहते हैं कि भाई तुमने गलती कर दी, तुम्हारी सैलरी में से डेबिट होगा। तो उस प्रकार की जो एंट्रीज़ होती हैं, उन सबको हम
जीवी में पास करते हैं, ठीक है, जीवी में पास करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये तो खैर अभी इसको हटाओ, कुछ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप अगर करंट लायबिलिटीज़ में आओगे तो जैसे जीएसटी का है, जीएसटी के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो देख लेना, वीडियो मैंने बहुत अच्छी बना रखी है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये है ट्रांसफ़र की एंट्री, तो CGST SGST मैंने डेबिट क्रेडिट कर रखा है, बट मैं इसको बैंक के थ्रू, पेमेंट के थ्रू इसको नहीं कर सकता था ये एंट्रीज़ को। तो एक तरह से एडजस्टमेंट में भी जेवी का काम आता है, जनरल में हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे GST का एडजस्टमेंट थी तो मैंने जेबी में एडजस्टमेंट कर दिया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो जेबी की एंट्री। अब जैसे मान के चलो, जैसे ये नेशनल ट्रेडर कंपनी है कोई, इसके क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, हमने इससे परचेज़ हमने माल करा था, कितने का करा था, टोटल देखो 10,93,488 का हमने इससे माल परचेज़ करा था, बट इसकी पेमेंट हमने नहीं करी। अगर पेमेंट करी होती तो डेबिट में दिखता ना इसकी, बट पेमेंट की कोई एंट्रीज नहीं है। देखो क्रेडिट में आ रहा है, बट डेबिट में कुछ भी नहीं आ रहा। एक मिनट, पहले मैं क्रिएट करूँ एक चीज़। जैसे कि मान के चलो कोई राकेश सर हैं, जो क्रेडिट में जो बैलेंस आ रहा था वो राकेश सर ने पे कर दिया मतलब राकेश सर को पहले हमने बैंक से पैसे दिए होंगे, देन उन्होंने पे कर दिया, ठीक है। बात को समझो, राकेश सर को मैंने राकेश सर को पैसे दिए कि तुम उसको पैसे दे देना ट्रेडर वाले को, तो राकेश सर की में से ट्रेडर वाले को पैसे देना है, ठीक है। अब नेशनल ट्रेडर कंपनी को हमने बैंक से तो डायरेक्ट पेमेंट नहीं करा, हमने पहले राकेश सर को करा, देन राकेश सर ने नेशनल ट्रेडर कंपनी को कैश दे दिया, मान के चलो कैश में दे दिया, कैश भी दे दिया। तो इसकी हम किस तरह से एंट्रीज करेंगे वो इस वीडियो में ध्यान देंगे। देखो राकेश सर ने पेमेंट किया, वही चीज़, ठीक है। राकेश सर को मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने राकेश सर को पेमेंट कर दिया राकेश सर के नाम से। राकेश सर के नाम पे लेजर खड़ा हुआ है, जो भी बैलेंस था 10,93,000 जो भी था। अब राकेश सर ने उसको पेमेंट कर दिया, इसकी हम किस तरह से पेमेंट दिखाएंगे जेबी में, तो सिंपल सा है। नेक्स्ट में वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे 10,93,488 वैल्यू दिख रहा हूँ, वो थोड़ा नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं जनरल में गया, देन क्या कंपनी का नाम था, नेशनल ट्रेडर कंपनी था, 10,93,000 जो भी था, ठीक है, 10,93,000 अगेंस्ट में ले लो, इन सब के बिल खड़े हुए थे इसलिए अगेंस्ट में ले लिया। टू करूँगा मैं राकेश सर को, क्योंकि राकेश सर ने पैसे दिए, राकेश सर के अकाउंट में से अब डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया नल। अगर आप लेजर खोलोगे देखिएगा तो डेबिट क्रेडिट नल हो गया, ठीक है, नल हो गया। अब मैं राकेश सर का जब मैं लेजर खोलूँगा, जब मैं राकेश सर का F4 करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट करने के लिए F4 करना। राकेश सर का जब मैं लेज़र खोलूँगा, जैसे मैंने राकेश सर का लेज़र खोला तो 10,93,000 रुपये आ रहे हैं, क्रेडिट आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पेमेंट वाली एंट्री, अभी मैंने राकेश सर को पेमेंट वाली एंट्री दिखाई नहीं है, मतलब बैंक से मैंने भी उन्हें पेमेंट कर दिया, बट इसमें एंट्री नहीं डाली हुई है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना। तो राकेश सर का भी अकाउंट लेज़र नील हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट बैंक से हम राकेश सर को दिखा रहे हैं, देन राकेश सर ने पेमेंट करा ट्रेडर कंपनी को, ठीक है। तो इस तरह की जो एंट्रीज़ होती हैं वो हम जनरल में पास करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, है ना। तो जैसे जीएसटी में भी एडजस्टमेंट होती हैं, CGST GST वाली, वो सब हम करते हैं। जैसे सैलरी की आप बात करो, जैसे कि मैं सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, तो जैसे मैंने सैलरी बुक करा, मैंने रोशन का जैसे मैंने सैलरी बुक करा, तो बाय सैलरी टू रोशन, इसमें ना कैश की बात हो रही है ना बैंक की बात हो रही है, सिंपल मेरे को सैलरी बुक करना है, तो सिंपल सी एक सैलरी मैंने बुक कर दी। अब बात करके चलो रोशन को, तो भाई बैंक से ही पेमेंट किया होगा, तो रोशन को मैंने बैंक से पेमेंट कर दिया टू
PNB बैंक जो भी मेरा बैंक था, तो इस तरह से मैंने पेमेंट कर दिया। जब मैं रोशन का लेज़र खोलूँगा तो उसमें सब चीज़ पता चल जाएगा। तो रोशन मैंने खोला तो इसमें देखो, पहले मैं इसको हाइड करूँ अतुल वाले को। देखो रोशन की सैलरी 10,000 थी, 10,000 मेरी सैलरी बुक हो गई, कंपनी का खर्चा भी बुक हो गया और मैंने पेमेंट भी कर दिया। इससे मैंने पेमेंट भी कर दिया तो रोशन का अकाउंट्स भी नील हो गया और एक्सपेंस भी खड़ा हो गया। तो इस प्रकार की एंट्रीज होती हैं, बहुत सिंपल है, कॉमन है, ऐसा कुछ वो है नहीं। ठीक है, जैसे खर्चे वर्चे भी अगर आप लोगों को बुक करने हैं तो आप यहाँ से भी आप कर सकते हो, जेबी में से। जैसे कोई मिसलिनियस कोई एक्सपेंसेस हैं, है ना, जैसे मैंने जैसे मान के चलो मैंने ट्रेडर से मैंने मिसलिनियस एक्सपेंस जैसे अमाउंट डाल दिया, मैंने ट्रेडर से ही मैंने मिसलिनियस एक्सपेंस का कुछ था जो मैंने उससे सर्विस ली थी। तो ट्रेडर कंपनी सिंपल से आप जैसे जनरल में आप बुक कर सकते हो। तो बहुत सिंपल चीज़ है, बस इसमें एडजस्टमेंट जो होती हैं थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जेवी का ही अकाउंट में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो लाइक करना और फॉलो करना। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बैंक रिकनसाइल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।